हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी अकाउंटिंग। आज हम टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम में वाउचर्स कौन कौन से होते हैं, मोस्टली वाउचर्स हम समझेंगे और उनकी शॉर्टकट कीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल में एक शीट बनाई है हमने, जिसमें 17 वाउचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग तरह के वाउचर्स है, उनकी टैली प्राइम में क्या शॉर्टकट की है और टैली ईआरपी 9 में क्या शॉर्टकट की है। और उसके बाद दोस्तों हम टैली ईआरपी 9 और टैली प्राइम में वो वाउचर्स हमें कहाँ दिखेंगे और उन्हें ऑन करने के लिए क्या क्या सेटिंग करनी है, ये सब हम हमारे वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिएगा, तो आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वाउचर है हमारा कॉन्ट्रा। टैली प्राइम में भी इसकी शॉर्टकट की F4 है और टैली ईआरपी 9 में भी इसकी शॉर्टकट की सेम ही रहती है F4। इसमें कौन सी एंट्री की जाती है दोस्तों? बैंक में पैसा डिपॉजिट करने, बैंक से पैसा विड्रॉल करने या एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री कॉन्ट्रा में की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे F5 पेमेंट। पेमेंट के लिए आप बात करेंगे तो दोस्तों टैली प्राइम में भी F5 पे इसकी शॉर्टकट की और टैली ईआरपी 9 में भी सेम शॉर्टकट की F5 पे। इसमें कौन सी एंट्री करेंगे? हमारे द्वारा जब भी किसी को किसी भी रीजन से पैसा दिया जाता है, वह एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाती है, चाहे वह पैसा नगद में दिया जाए या चेक से दिया जाए या बाय एनईएफटी के थ्रू दिया जाए या आरटीजीएस या अन्य किसी भी तरह से दिया जाए, उस एंट्री को हम पेमेंट वाउचर में ही करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रिसीट। रिसीट की शॉर्टकट की भी दोस्तों दोनों में F6 से, टैली प्राइम और टैली ईआरपी दोनों में ही आपको F6 प्रेस करना है। इसमें दोस्तों कौन सी एंट्री करेंगे? जब भी व्यापार में किसी भी व्यक्ति से किसी भी रीजन से पैसा प्राप्त हो रहा हो, चाहे वह नगद में प्राप्त हो, चेक द्वारा हो, वह सभी एंट्री रिसीट वाउचर में करेंगे। दोस्तों नाम से ही पता चलता है हमें कि रिसीट का मतलब है पैसा मिल रहा है हमें, चाहे वो कैश में मिले या चेक से मिले। जब भी हमें किसी भी रीजन से पैसा रिसीव हो रहा है, वह सभी एंट्री आपको F6 रिसीट में ही करना है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों F7 जर्नल। यहाँ पे भी आप बात करेंगे तो जर्नल की भी टैली प्राइम और टैली ईआरपी 9 दोनों में सेम की है। इसमें कौन सी एंट्री की जाती है? सामान्यतः जो एंट्री किसी वाउचर में नहीं की जा सकती है, वह एंट्री जनरल वाउचर में करेंगे। अर्थात ऐसी एंट्री जिसमें न तो पेमेंट किया जा रहा हो, न ही पैसा रिसीव्ड हो रहा हो, न ही पैसा बैंक में जमा किया रहा है, न ही माल की खरीदी बिक्री हो रही है, न ही माल की वापसी हो रही है। इस तरह की एंट्रियों को हम जनरल वाउचर में करेंगे। जैसे दोस्तों हम एक दो एग्जांपल से भी समझते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री दोस्तों F7 जनरल में करेंगे। जो क्लोजिंग एंट्रीज होती है, लाइक हमारा प्रॉफिट को कैपिटल में शिफ्ट करने की या लॉस को कैपिटल से एडजस्ट करने की या ड्राइंग को कैपिटल से एडजस्ट करने की, इस तरह की एंट्रियां दोस्तों मोस्टली हम F7 जनरल में करते हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की भी दोनों में सेम है। टैली ईआरपी 9 में भी सेम है F8 और टैली प्राइम में भी F8 है। इसमें कौन सी एंट्री करेंगे दोस्तों? मोस्टली हम इसमें क्रेडिट सेल की एंट्री करते हैं। जब भी हम क्रेडिट में गुड्स सेल करते हैं, वो भी गुड्स की सेलिंग, वो एंट्रीज हम F8 सेल में करते हैं। पर जरूरत पड़ने पर दोस्तों यहाँ पर हम कैश सेल्स की भी एंट्री यदि रिक्वायरमेंट हो लगे तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों परचेस वाउचर। परचेस वाउचर के लिए शॉर्टकट की दोनों में ही F9 है, इसलिए आप F9 प्रेस करेंगे तो टैली प्राइम में भी कर पाएंगे परचेस की एंट्री, और वही सेम एंट्री टैली ईआरपी 9 में भी F9 से होगी। इसमें कौन सी एंट्री होती है? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। इसमें जब भी हम उधार में माल खरीदेंगे, वही एंट्री आपको करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 7th नंबर पे पोस्ट डेटेड वाउचर। पोस्ट डेटेड वाउचर के लिए भी दोनों में कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो पोस्ट डेटेड वाउचर ओपन हो जाएगा। इसमें किस तरह की एंट्री करते हैं दोस्तों? जब किसी को आगे की डेट का चेक दिया जाता है, मोस्टली बिजनेस में कई बार होता है कि हम किसी को पोस्ट डेटेड चेक देते हैं, मतलब जो करंट डेट आपकी चल रही है, आप उसके बाद की 2 4 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन या उससे भी ज्यादा दिन बाद की डेट का चेक दे सकते हैं। तो या फिर हमको भी किसी पार्टी से आगे की डेट का चेक प्राप्त हो, तो उन सभी एंट्रीज को हम कहां पे करेंगे? पोस्ट डेटेड वाउचर में, ताकि उस एंट्री का इफेक्ट तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि चेक पर लिखी डेट या उसके बाद की डेट में एंट्री नहीं की जाए। मतलब हमने चेक के ऊपर जो भी तारीख लिखी है, वह तारीख जब तक उस तारीख या उसके बाद की तारीख में हम कोई सी भी एंट्री ना कर देते हैं, जब तक कि उस एंट्री का इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ऑप्शनल वाउचर। ऑप्शनल वाउचर में दोस्तों कौन सी एंट्री होती है, इसकी भी शॉर्टकट की दोनों में कंट्रोल एल है। टेली प्राइम में भी कंट्रोल एल से ऑप्शनल वाउचर ओपन होगा और टेली ERP9 में भी कंट्रोल एल से ही होगा। इसमें दोस्तों कौन सी एंट्री करते हैं, जब भी हम किसी एंट्री का फाइनल इफेक्ट अभी उससे रिलेटेड लेजर पर नहीं देना चाहते हैं। कई बार होता है दोस्तों बिजनेस में कि हमने कुछ स्टेशनरी या कुछ भी ऑफिस मटेरियल के लिए किसी पर्सन को कुछ अमाउंट दिया और हम चाहते हैं कि जब तक उसका फाइनल बिल नहीं आ जाए तब तक हम उसका फाइनल इफेक्ट नहीं देना चाहते हैं। पर दोस्तों यदि हम उस पर्सन से हिसाब लेना भूल जाए या वो भी हिसाब देना भूल जाए तो जब आप शाम को कैश टैली करेंगे तो आपका कैश मैच नहीं होगा। तो इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम याददाश्त पर्पज से कंट्रोल एल ऑप्शनल वाउचर में एंट्री कर देते हैं, ताकि यदि हमारा हिसाब न मिले तो हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल एल ऑप्शनल वाउचर में एंट्री देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को हमने पेमेंट किया और उससे हिसाब लेना बाकी हो। और हम यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जब भी हम किसी एंट्री का फाइनल इफेक्ट अभी उससे रिलेटेड लेजर पर नहीं देना चाहते हैं तो इस तरह की एंट्री को हम ऑप्शनल में करेंगे। लेकिन ऑप्शनल कोई वाउचर नहीं होता है दोस्तों। जैसे हम बात करें F5 पेमेंट, F6 रिसीट, ये अलग अलग तरह के वाउचर्स होते हैं, पर हम यहाँ पर ऑप्शनल के लिए कोई वाउचर नहीं होता है। हम पेमेंट, रिसीट, जर्नल या जिससे रिलेटेड एंट्री हमको करना है उसी वाउचर में करेंगे, पर हम कंट्रोल एल प्रेस करके उस वाउचर को ऑप्शनल बना सकते हैं, ताकि उस एंट्री का इफेक्ट तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि हम नहीं चाहे। जब तक कि हम उसको रेगुलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक उस एंट्री का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो एंट्री आपको डे बुक में भी दिख जाएगी और दोस्तों डिस्प्ले के अंदर एक्सेप्शनल रिपोर्ट के अंदर ऑप्शनल वाउचर्स के भी फीचर्स दिखते हैं, वहां पे भी सारी ऑप्शनल एंट्रीज आपको टेली ERP9 में मिल जाएगी। तो दोस्तों या तो डे बुक में या फिर ऑप्शनल वाउचर के अंदर से जाकर हम उस एंट्री को ओपन करेंगे और वहां पर कंट्रोल एल प्रेस करके उसे रेगुलर बना देंगे और सेव कर देंगे, तो उस एंट्री का इफेक्ट फिर दोस्तों पढ़ने लग जाएगा उससे रिलेटेड लेजर्स में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्टॉक जर्नल। इसकी शॉर्टकट की भी दोस्तों दोनों ही सॉफ्टवेयर में सेम है, Alt+F7। इसमें कौन सी एंट्री करेंगे, यदि किसी आइटम का स्टॉक एक गोडाउन या लोकेशन से दूसरे गोडाउन या लोकेशन पर ट्रांसफर करना हो तो उसकी एंट्री हम स्टॉक जर्नल वाउचर में करते हैं। दोस्तों कई बार होता है कि हमारा स्टॉक बहुत ज्यादा होता है और दुकान पर या मेन लोकेशन पे उतनी स्पेस नहीं होती है, तो हम कहीं पे भी आसपास कोई गोडाउन या लोकेशन रेंट पे या परचेज कर लेते हैं और जो भी हमारा मैक्सिमम स्टॉक है जिसकी हमें इमीडिएटली नीड नहीं है उसको हम गोडाउन में रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे हम स्टॉक जर्नल की एंट्री के थ्रू एक गोडाउन से या एक जगह से दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों डेबिट नोट। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब कुछ वाउचर्स हमने अलग कलर में मार्क किए हैं। इसका मीनिंग ये है दोस्तों कि इनमें आपको दोनों सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की में डिफरेंस मिलेगा, इसलिए हमने कुछ वाउचर्स को आपको इजी समझने के लिए अलग कलर में लिया है। तो दोस्तों देखिए डेबिट नोट की टेली प्राइम में शॉर्टकट की है Alt+F5 और उसी प्रकार टेली ERP9 में आपको यदि डेबिट नोट की एंट्री करना है तो कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करना होगा। डेबिट नोट में कौन सी एंट्री करते हैं दोस्तों, खरीदे गए माल की वापसी की एंट्री या फिर डिस्काउंट, रेट डिफरेंस या अन्य किसी भी रीजन से आपको डेबिट नोट बनाना हो तो आप डेबिट नोट में एंट्री करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की टेली प्राइम में Alt+F6 है और टेली ERP9 में Ctrl+F8 है। इसमें कौन सी एंट्री करेंगे दोस्तों, सेल किए गए माल की, जो भी माल हमने सेल किया था उस सेल किए गए माल की वापसी की एंट्री या फिर डिस्काउंट या अन्य किसी रीजन से आपको क्रेडिट नोट बनाना हो तो आप इसमें कर सकते हैं, बना सकते हैं क्रेडिट नोट। फिर नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों परचेस ऑर्डर। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज में पूरी प्रोसेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर हो या सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग हो, पूरी रिटर्न में वर्क होता है। तो उसके लिए हम पूरी प्रोसेस, छोटी मोटी जगह तो दोस्तों आप फोन पे भी ऑर्डर दे सकते हैं तो माल आ जाता है, पर बड़ी बड़ी कंपनीज पे पूरा काम विथ डॉक्यूमेंट के थ्रू ही होता है। तो दोस्तों परचेस ऑर्डर की शॉर्टकट की टेली प्राइम में Ctrl+F9 है और वही उसी प्रकार हम बात करें टेली ERP9 में तो उसकी शॉर्टकट की Alt+F4 रहेगी। इसको हम टेली प्राइम और टेली ERP9 में भी डिस्कस करेंगे कि कहां पे आपको ये शॉर्टकट की प्रेस करना है।
तो दोस्तों जब भी माल की खरीदी के लिए ऑर्डर दिया जाता है, जब भी हमें माल की रिक्वायरमेंट हो, हमें माल खरीदना हो, तो उसके लिए पहले हम बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, जिसको भी हमको ऑर्डर देना है उसे हम ऑर्डर देते हैं, तो उसकी एंट्री दोस्तों हम परचेस ऑर्डर में करेंगे। इस एंट्री का किसी भी लेजर या स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जस्ट ही तो ऑर्डर है, आप सामने वाले को अपनी माल की रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, तो इससे किसी भी अकाउंट या किसी भी स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात करेंगे दोस्तों 13 नंबर पर रिसीट नोट। रिसीट नोट की शॉर्टकट की टेली प्राइम में Alt F6 है और टेली ERP9 में Alt प्लस F9 है। इसमें कौन सी एंट्री करेंगे, खरीदने के लिए दिए गए ऑर्डर का माल जब चालान से रिसीव होता है, दोस्तों जो भी हमने परचेस ऑर्डर में सामने वाले को ऑर्डर दिया है उसका माल सामने वाला आपको चालान के थ्रू भेज रहा है, अभी बिल नहीं भेज रहा है, तो उसकी एंट्री हम इसमें ही करेंगे रिसीट नोट में। पर आप देखेंगे तो दोस्तों इसका इफेक्ट सिर्फ स्टॉक पर पड़ेगा, इसका इफेक्ट पार्टी के लेजर पे या फिर परचेज सेल लेजर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसका इफेक्ट सिर्फ स्टॉक पे पड़ेगा। जैसे ही आपके को माल रिसीव हो जाएगा, मींस जैसे ही आप रिसीट नोट में एंट्री कर देंगे तो आपका स्टॉक उतनी क्वांटिटी से बढ़ जाएगा जितने का आपने रिसीट नोट में एंट्री डाली है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों रिजेक्शंस आउट। रिजेक्शन आउट की एंट्री टेली प्राइम में कंट्रोल प्लस F5 से होगी और टेली ERP9 में Alt प्लस F6 से होगी। इसमें कौन सी एंट्री करते हैं दोस्तों, चालान से जितना माल रिसीव हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर हमने रिसीट नोट के थ्रू जितना भी माल रिसीव किया है उसमें से यदि कोई माल खराब या किसी भी रीजन से हम रिजेक्ट कर रहे हो तो उसकी एंट्री दोस्तों हम रिजेक्शन आउट में करेंगे। इसका इफेक्ट भी हमारे केवल स्टॉक पर ही पड़ेगा। दोस्तों वैसे तो हम जो माल रिटर्न करते हैं परचेज रिटर्न, उसकी एंट्री नॉर्मली डेबिट नोट में करते हैं, पर दोस्तों डेबिट नोट में कब करेंगे, जब आप परचेज की एंट्री कर लेते हैं, मींस आपको जब इनवॉइस रिसीव हो जाता है तब आप परचेज में एंट्री डालते हैं और परचेज बिल आने के बाद आप कोई माल रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री डेबिट नोट में करेंगे। लेकिन जब तक आपके पास बिल नहीं आया है और आप कोई माल रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री आपको रिजेक्शन आउट में ही करनी होगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों 15 नंबर पे सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F8 है टेली प्राइम में और टेली ERP9 में इसकी शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F5। जब भी सामने वाली पार्टी से हमें ऑर्डर रिसीव होता है तो उसकी एंट्री हम सेल्स ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि हमें माल बेचने के लिए ऑर्डर मिला है। सामने वाली पार्टी ने आपको ऑर्डर क्यों दिया, क्योंकि उनको आपसे माल परचेज करना है, तो आपके लिए वो क्या कहलाएगा, सेल्स ऑर्डर। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट की शॉर्टकट की टेली प्राइम में Alt प्लस F9 है और टेली ERP9 में Alt प्लस F8। मिले हुए ऑर्डर का माल चालान से जब सामने वाली पार्टी को भेजा जाता है तो उसकी एंट्री हम डिलीवरी नोट में करेंगे। इसका इफेक्ट केवल हमारे स्टॉक पर ही पड़ेगा, अर्थात हमारा स्टॉक भेजे गए माल की क्वांटिटी से कम हो जाएगा, क्योंकि इतना माल रिटर्न हो रहा है। इसमें भी दोस्तों वही बात है कि जब तक बिल नहीं, इनवॉइस नहीं बनता है, जब तक सेल बिल नहीं बनता है, तब तक यदि कोई भी माल का रिटर्न होता है तो उसकी एंट्री हम रिजेक्शन इन में करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हम आते हैं रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F6 है टेली प्राइम में और टेली ERP9 में इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F6। चालान से जितना माल डिलीवर किया था, मीन्स हमने चालान के थ्रू जितना माल सामने वाली पार्टी को भेजा था उसमें से यदि कोई माल इनवॉइस भेजने के पहले, अभी हमने इनवॉइस नहीं रेज किया है, उसके पहले ही पार्टी द्वारा कोई माल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसकी एंट्री हम रिजेक्शन इन में करेंगे। इसका भी इफेक्ट हमारे केवल स्टॉक पर ही पड़ेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इन सभी वाउचर्स को समझा है कि टेली प्राइम में इनकी शॉर्टकट की क्या होगी और टेली ERP9 में इनकी शॉर्टकट की क्या होगी और किस तरह के वाउचर्स को कौन से वाउचर्स में करना पड़ता है। अब दोस्तों हम टेली प्राइम को पहले ओपन कर रहे हैं। टेली प्राइम में हम समझेंगे कि आपको कहां पर जाकर वाउचर एंट्रीज मिलेगी। तो दोस्तों गेटवे ऑफ टेली में, जैसे आप टेली प्राइम ओपन करके अपनी कंपनी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली का ऑप्शन मिलेगा। गेटवे ऑफ टेली में आपको वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जैसे ही हम एंटर करके अंदर जाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ वाउचर्स शो हो रहे हैं।
देखिए दोस्तों, जैसे कॉन्ट्रा के लिए F4 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये साइन बना हुआ है। इस साइन का मीन्स है कि यहाँ पर इसी के अंदर और भी वाउचर छुपे हुए हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे F4 कॉन्ट्रा और Alt F4 से हम पेरोल से रिलेटेड एंट्रीज कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों पेमेंट के लिए F5 है और पेमेंट के यहाँ पर इन्होंने 2 वाउचर्स और दिए आपको। Alt F5 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट। यदि दोस्तों आपको शॉर्टकट कीज मालूम है तो फिर आपको यहाँ अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली Alt F5 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट ओपन हो जाएगा, F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा, और यदि आप कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे, दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जहां पर किसी की के नीचे सिंगल लाइन हो तो उस की को हमको अल्टर के साथ यूज करना है। जैसे यहाँ पर डेबिट नोट की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, Alt F5, क्योंकि F5 के नीचे सिंगल लाइन है। उसी प्रकार दोस्तों यदि किसी की के नीचे डबल लाइन हो तो उस की को हमको कंट्रोल के साथ यूज करना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे बड़ी बारीक से आपको 2 लाइन दिख रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको F5 प्रेस करना है लेकिन कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। डबल लाइन हो तो कंट्रोल के साथ यूज करना है और सिंगल लाइन हो तो अल्टर के साथ यूज करना है। और यदि किसी के नीचे कोई लाइन ही नहीं हो, जैसे दोस्तों पेमेंट के नीचे कोई लाइन नहीं है, तो इसकी शॉर्टकट की नॉर्मल हमारी केवल F5 रहेगी, या आप माउस से भी क्लिक करके इनका यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों F6 रिसीट, यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 3 ऑप्शंस दिखेंगे। यदि हमको रिसीट में एंट्री करना है तो F6 प्रेस करेंगे, क्रेडिट नोट में एंट्री करना है तो Alt F6 करेंगे, उसी प्रकार आपको रिजेक्शन इन में एंट्री करना है तो कंट्रोल F6 प्रेस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों F7 जर्नल। यदि हमको जर्नल में एंट्री करना है तो नॉर्मल F7 प्रेस करना है। यदि आपको स्टॉक जर्नल में एंट्री करना है तो आपको Alt के साथ F7 प्रेस करना है। और यदि आपको फिजिकल स्टॉक वाउचर में एंट्री करना हो तो आपको कंट्रोल के साथ F7 प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ डबल लाइन है F7 के नीचे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों F8 सेल। सेल के लिए भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों 3 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर। F8 सेल्स के लिए है, और यदि हम Alt के साथ F8 प्रेस करेंगे तो डिलीवरी नोट में एंट्री कर पाएंगे, और कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करेंगे तो सेल्स ऑर्डर में एंट्री कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें डिलीवरी नोट में एंट्री करना है तो आपको यहाँ पर Alt F8 प्रेस करना है, या फिर डिलीवरी नोट वाउचर पर क्लिक करना है, तो भी हम यहाँ पर इस तरह की एंट्री कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों परचेस में हम जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। परचेस में एंट्री करना है तो F9, रिसीट नोट में एंट्री करना है तो Alt F9, और परचेस ऑर्डर में एंट्री करना है तो कंट्रोल F9। दोस्तों यहाँ पर आपको कई वाउचर्स है जो नहीं दिख पा रहे हैं। टेली ERP9 में दोस्तों हम बात करें तो अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंटरी वाउचर इस तरह के 2 ऑप्शन थे, पर यहाँ पर टेली प्राइम में जो भी वाउचर एंट्रीज आपको करनी है मोस्टली सभी यहीं पर ऑप्शन मिलेंगे। ये कुछ ऑप्शन हमने देखे। इसके अलावा दोस्तों मैक्सिमम एंट्रीज F10 के अंदर छुपी हुई है। जैसे हम यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे तो दोस्तों आपको कई वाउचर्स यहाँ पर खुले हुए दिख जाएंगे, और उससे भी ज्यादा वाउचर्स की आपको नीड हो तो दोस्तों यहाँ पर शो इन एक्टिव पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वाउचर्स ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर डिलीवरी नोट में एंट्री करना है तो भी हम कर सकते हैं, मटेरियल इन में एंट्री करना हो, मटेरियल आउट करना हो, रिसीट नोट, डिलीवरी नोट, इस तरह के बहुत सारे वाउचर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। और दोस्तों हम नीचे जाएंगे तो नीचे भी कुछ वाउचर छुपे हुए हैं जहाँ पर जाकर आप एंटर करके एंट्री कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पेरोल, अटेंडेंस या सेल्स ऑर्डर की एंट्री करना हो, जॉब वर्क की एंट्री करना हो, ये सभी वाउचर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको जिसकी भी एंट्री करना है, लाइक मान लीजिए हमको डिलीवरी नोट की एंट्री करना है तो हम डिलीवरी नोट पर यहाँ पर एंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर वो पूछेगा आपसे कि यू नीड टू एक्टिव द डिलीवरी नोट वाउचर टाइप। यदि हम बोलेंगे हमको एक्टिव करना है, यस करेंगे तो ये वाउचर आपका एक्टिव हो जाएगा, डायरेक्टली वाउचर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों कई वाउचर्स आपको यहाँ पर बंद मिल सकते हैं, तो आप डायरेक्टली F10 में जाकर शो इन एक्टिवेट को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सभी वाउचर्स मोस्टली दिख जाएंगे, और आप वहां पर भले वो यहाँ पर बंद भी दिख रहे हो, पर आप यदि यहाँ पर अंदर जाएंगे तो वो आपसे ओपन करने के लिए पूछेगा और आप एंटर करके ओपन करके एंट्री इजीली कर सकते हैं। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो मोर डिटेल्स में यदि हम जाते हैं तो मोर डिटेल्स के अंदर भी आपको कुछ डिटेल्स जो हाइड रहती है वो यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे आपको वाउचर्स नरेशन का ऑप्शन नीचे तो आता ही है, पर आप यहाँ पर जाकर भी नरेशन लिख सकते हैं। कई बार होता है कि हम एंट्री करते करते ऊपर है और हमको नरेशन लिखना है तो हम यहाँ से भी नरेशन लिख सकते हैं।
उसी प्रकार दोस्तों लाइक मान लीजिए हमने F5 पेमेंट वाउचर, यदि आपको दोस्तों शॉर्टकट की मालूम है तो फिर आपको F10 के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, शॉर्टकट की से सभी वाउचर्स ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों देखिए हमने पेमेंट वाउचर ओपन किया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंगल एंट्री फॉर्मेट दिख रहा है। दोस्तों टैली ERP9 और प्राइम दोनों में ही दो तरह के फॉर्मेट होते हैं नॉर्मली पेमेंट के लिए, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। तो दोस्तों यदि हमको सिंगल एंट्री से डबल एंट्री वाला फॉर्मेट चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेंज मोड, कंट्रोल एच जिसकी शॉर्टकट की है। यदि हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें दो फॉर्मेट मिलेंगे, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। अभी आप देख रहे होंगे सिंगल एंट्री वाला फॉर्मेट ओपन है, यदि हम डबल एंट्री पे एंटर करेंगे तो डबल एंट्री वाला फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों F12 में जाकर आप और कुछ सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर क्रेडिट डेबिट की जगह टू बाय का ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर हम इसे नो कर देंगे तो टू बाय का ऑप्शन आ जाएगा। और कई बार होता है दोस्तों कि ऑटोमेटिक आपको टू बाय का ऑप्शन मिल रहा है और आपको डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ पर इसे यस करके डेबिट क्रेडिट का फॉर्मेट ले सकते हैं। ऑलरेडी हमारा यस है तो डेबिट क्रेडिट का ही फॉर्मेट हमें यहाँ पर मिलेगा। इस तरह से दोस्तों आपको और भी कुछ सेटिंग्स करनी है तो यहाँ पर वाउचर से रिलेटेड सेटिंग करनी है तो F12 में जाकर कर सकते हैं। फिर भी कुछ ऑप्शन यहाँ पर बंद है तो आप यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस पे यस करेंगे तो आपको और ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, हम एक एक ऑप्शन को यदि डिस्कस करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बता दिया है कि आप यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यदि मान लीजिए आप सेल वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो आपने सेल्स वाउचर ओपन किया, सेल्स में भी दोस्तों देखेंगे तो ये फिलहाल हमारा इनवॉइस फॉर्मेट आ रहा है, जिसमें यदि हम इनवॉइस मेंटेन करते हैं तो हम यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट इस तरह का फॉर्मेट ले सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपको इनवॉइस की जगह डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट चाहिए या और कोई फॉर्मेट चाहिए तो आप चेंज वाउचर मोड में जाकर मींस कंट्रोल एच प्रेस करके यहाँ पर इस वाउचर पे जाएंगे तो आपको डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वाउचर्स को ले सकते हैं। तो दोस्तों टेली प्राइम में हमने अलग अलग तरह के वाउचर्स के बारे में समझा कि आपको वाउचर्स में जाना है और वाउचर्स में जाकर आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई वाउचर दिख रहे हैं। कुछ वाउचर्स यहाँ पर हमने चर्चा करी कि हाइड हो रहे हैं तो आप यहाँ पर यदि क्लिक करेंगे तो उसके अंदर से रिलेटेड सारे वाउचर दिख जाएंगे और मैक्सिमम वाउचर्स आपको F10 में जाने पर भी दिख जाएंगे। F10 में आप शो इनएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो आपको मैक्सिमम सभी वाउचर्स दिख जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों एंट्रीज कैसे करेंगे वो हम आने वाले वीडियोस में आपको डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार टेली ERP9 में भी दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि टेली ERP9 में यदि आपको वाउचर एंट्रीज करना हो तो आपको कहां पर जाना है। तो दोस्तों गेटवे ऑफ टेली में अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर्स दो तरह के ऑप्शंस रहते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में नॉर्मल जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड वाउचर है लाइक कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, जो मोस्टली यूज में आने वाले अकाउंटिंग से रिलेटेड वाउचर है वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख जाएंगे। और यदि इन्वेंट्री से रिलेटेड वाउचर्स है जैसे परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर या इस तरह की कोई एंट्री करना हो तो आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर कई ऑप्शंस यहाँ पर बंद दिख रहे हैं। तो दोस्तों टेली ERP9 में इसके लिए आपको F11 में सेटिंग करना पड़ेगी तभी वो यहाँ पर ओपन होंगे। टेली प्राइम में तो डायरेक्टली हम अंदर जाते हैं तो वो ओपन करने के लिए हमको ऑप्शन देता है, वहां से हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। पर टेली ERP9 में आपको F11 में जाना है। दोस्तों जैसे हम F11 में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे तो हमको एनेबल परचेज ऑर्डर, यदि हम परचेज ऑर्डर का ऑप्शन यस कर देंगे तो हमको बाहर वहां पर परचेज ऑर्डर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। उसी प्रकार सेल ऑर्डर की एंट्री करना हो तो सेल ऑर्डर के लिए इस ऑप्शन को यस करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों आपको रिजेक्शन इन, रिसीट नोट, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट इस तरह के ऑप्शंस में एंट्रीज करनी हो तो हम इन ऑप्शंस को यस करेंगे तो हमारे वो ऑप्शन भी चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट नोट की एंट्री करना हो तो दोस्तों आपको यहीं पर F11 में इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर डेबिट क्रेडिट नोट को भी यस करना है और इनवॉइस फॉर्मेट भी चाहिए डेबिट क्रेडिट नोट में तो इन दोनों को भी हम यस कर देंगे तो हम डेबिट क्रेडिट नोट के ऑप्शन भी एनेबल में हो जाएंगे हमें। तो दोस्तों हमने कौन कौन से वाउचर्स में कौन कौन सी एंट्रीज की जाती है इसकी आपको एक्सेल में शीट बताई
और शॉर्टकट की टैली प्राइम और टैली ईआरपी में 9 में क्या होगी, और उनको टैली प्राइम और ईआरपी 9 में कहां पर जाकर आपको कौन सा वाउचर दिखेगा, ये भी डिस्कस किया। तो दोस्तों, आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का फायदा मिल सकता है। और हमारे आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।